हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोड विद फन चैनल। होप कि आप सब कोई स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ HTML के कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स का इस्तेमाल करूँगा मैं, ठीक है। तो बहुत दिनों से HTML पर बहुत सारे टॉपिक्स जो थे मुझे कवर करने थे, तो मैं उसी का मटेरियल तैयार कर रहा था। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट अपने टैग्स के बारे में, ठीक है। तो टैग्स का हमारा मतलब ये हुआ कि जो हम वैसे टैग्स जो अपने HTML में हम इस्तेमाल करते हैं और अपने टेक्स्ट को हम अपने ब्राउज़र पर शो करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं आपको हेडिंग टैग, जो कि मैंने आपको वीडियोस में मैंने आपको डिस्कस तो कर दिया है, ठीक है। लेकिन आज मैं उसको एक बार और रिवीजन भी कर लूंगा, और ये जो आज में 5 टैग है, इस 5 टैग पर मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट अपने VS कोड पर। उससे पहले VS कोड पर जाने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं चलूंगा अपने डायरेक्टरी पर चलूंगा। सपोज करते हैं कि मैं जाता हूं अपने डायरेक्टरी में जाता हूं, और मैंने एक HTML फाइल बनाया था, मैंने HTML ट्यूटोरियल के नाम से बनाया था, और इसमें मैं चलता हूं। और इसमें जाने के बाद मैं एक काम करता हूं कि मैं ट्यूट टू के नाम से मैं एक फोल्डर बना लेता हूं, ठीक है। अब ट्यूट टू के फोल्डर नाम से फोल्डर तो बना बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर के अंदर चलता हूँ, ठीक है, और यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ और अपने VS कोड को मैं ओपन करता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये देखिए आपका जो है, ये आप अपने VS कोड में आ गए। और देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका ट्यूट टू पर आपका फोल्डर खोल के दे दिया है आपको VS कोड। मतलब यही इसकी फंक्शनैलिटीज होती है कि ये बहुत सारा काम जो है आपका आसान कर देता है, ठीक है। सपोज कि अगर ये नहीं खोल के देता तो फिर आप क्या करते, यहाँ फाइल में जाते, फिर ओपन विथ फोल्डर करते, ठीक है। फोल्डर करने के बाद फिर आपको वो डायरेक्टरी में लेके जाएगा। फिर यहाँ से आप अपना अपना जो ड्राइव चूज करोगे, और चूज करने के बाद फिर सिलेक्ट यहाँ से करोगे सिलेक्ट, तब जाके ओपन होगा, ठीक है। तो एक मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया हूँ, ठीक है। हम आप इस तरीके से भी खोल सकते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये आपको वेलकम, आपको जब भी आप नया ओपन करेंगे तो ये आपको वेलकम पेज शो करेगा आपको, ठीक है। अब इस पर हम लोग नहीं जाते, इसको मैं कट करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें वापस चलता हूँ, और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ आपको टैग्स टैग्स डॉट HTML के नाम से मैं बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने बना लिया, ठीक है। अब क्या करता हूँ कि अब इसमें मैं आपको बताया हूँ कि मैं अपना इस्तेमाल करूँगा बॉलर प्लेट, ठीक है। तो इसमें एक्सक्लामेशन मार्क दूंगा और टैब दबाऊंगा, और टैब दबाने के बाद ये आपका पूरा बॉलर प्लेट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं टाइटल में चेंज करता हूँ। टाइटल में मैंने चेंज करके लिखता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। तो आपका टाइटल जो होगा वो आपका चेंज हो जाएगा आपका। तो टाइटल चेंज होने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये चलूंगा यहाँ से, और यहाँ से मैं कॉपी फाइल पाथ करूंगा, और कॉपी फाइल पाथ करने के बाद मैं यहाँ से चलूंगा, और यहाँ से मैं सॉरी यहाँ से मैं इसको ओपन करूंगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको ओपन किया, और यहाँ से मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये जैसे ही मैं करता हूँ, ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर मिल रहा होगा टेक्स्ट फॉर्मेट। यहाँ पर ये अभी तो नहीं मिलेगा, इसको मैं क्या करता हूँ कि आपको यहाँ पर से मिलेगा। सॉरी, ये जो है यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ। अ, ये भी हटाता हूँ, ये भी मैं हटाता हूँ, और ये भी हटाता हूँ। ये सब भी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, देखो यहाँ आपको यहाँ दिख रहा होगा टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। वो इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि बहुत सारे टैब्स खुले हुए थे, इसलिए आपको नहीं दिख रहा था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना चलता हूँ स्टार्टिंग टैग, ठीक है। स्टार्टिंग टैग का मतलब ये हुआ कि मैं स्टार्टिंग टैग का मैं बात करने वाला हूँ हेडिंग टैग से इस्तेमाल करने में। मैं पहला टैग कौन सा इस्तेमाल करने वाला हूँ, हेडिंग टैग। हेडिंग टैग का मतलब ये है कि मैं ये वाला टैग का इस्तेमाल करूंगा अपने केस में बॉडी में जाकर के, और इसी बॉडी में मैं जो भी लिखूंगा वो मुझे शो होके दिखेगा, ठीक है। जैसे कि सपोज करते हैं कि मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ कोड विथ फन, ठीक है। आप जो सेव करोगे, आपको ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे, देखो आपको यहाँ पर मिलेगा कोड विथ फन, ठीक है। अब क्या है कि मैं चलता हूँ वापस से अपने VS कोड में। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ फॉर्मेट लिखता हूँ। जैसे मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1 टैग, ठीक है। देखो ये आ गया, ठीक है। उसी तरीके से मैं यहाँ लेता हूँ
H2 टैग, ठीक है। उसी तरीके से मैं लेता हूँ H3 टैग्स, ठीक है। उसी तरीके से मैं ये H6 तक, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो हेडिंग टैग होते हैं वो टोटल 6 टैग्स होते हैं, H1 से लेके H6 तक होते हैं। तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं H4 में ले रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं H5 ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर H6 ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ कोड विथ फन। सॉरी। ये मैं इसको कॉपी करूंगा, ठीक है। और सभी में, जैसे कि ये है ना, मैं ऑल्ट दबाऊंगा और ऑल्ट दबाने के बाद मैं सभी में मल्टीपल कर्सर से मैं इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब देखता हूँ कि ये H1 टैग मेरा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि वापस से मैं अपने चलूंगा, ब्राउजर पर चलूंगा। और ब्राउजर को मैं जब चलने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा। तो देखो क्या मिल रहा है आपको। ये आपको मिल रहा है, ये आपका जो इफेक्ट है ये आपका ये H1 का है, ये H2 का है, ये H3 का है, ये H4 का है, और ये H5, और ये H6, नीचे वाला H6 का है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं मतलब अपने हेडिंग वगैरह देने में, कितना बड़ा हमको हेडिंग देना है, किसी भी पैराग्राफ का। जैसे कि आप बचपन में लिखते थे ना, कि ऐसे लिखते थे, ऐसे के ऊपर आप कौन सा टॉपिक लिख रहे हैं उसको टॉपिक का हेडिंग देते थे ना, तो उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इस नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, आपको पैराग्राफ है, ठीक है। अब देखते हैं कि पैराग्राफ क्या करता है, ठीक है। अब ये पैराग्राफ क्या करता है, मैं उसको यहाँ पे एज इट इज रहने देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि पैराग्राफ का जो मेरा होता है वो टैग होता है, वो मेरा क्या होता है, पी टैग होता है, ठीक है। पी फॉर पैराग्राफ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें कुछ लिखना है मुझे, ठीक है। तो आपको VS कोड वालों ने आपको एक चीज दिया है जिसका आप इस्तेमाल करके आप एक डमी टेक्स्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। सपोज करते हैं कि अभी मैं फिलहाल के लिए लिखता हूँ कोड विथ, ओके। अगर आपको सपोज करते हैं कि आपको कम से कम 200 वर्ड का, 500 वर्ड का कुछ आपको कुछ कैरेक्टर लिखना है कुछ शो कराने के लिए, तब क्या आप टाइप तो नहीं करोगे ना। तो उसको उसको हैंडल करने के लिए मैं भी आपको बताता हूँ, मैं पहले उसको सेव करता हूँ, ठीक है। ये देखता हूँ कि मैं जो मेरा पैराग्राफ है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है ब्राउजर पर। तो मैं चलूंगा इस पर और मैं इसमें ये करूंगा, रिफ्रेश करूंगा वापस से। अब देखते हैं क्या, देखो आपको यहाँ पर आ रहा है आपको कोड विथ फन, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर मेरा जो है ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं चलता हूँ और इसमें लिखता हूँ लॉरेम, लॉरेम लॉरेम 300, ठीक है। तो लॉरेम एक तरह का एक प्री डिफाइन एक आपका यूवीएस कोड ने दिया है, एक्सटेंशन दिया है, जो कि अगर आप लॉरेम लिख करके जितना भी नंबर ऑफ आपको वर्ड चाहिए आप उसको टाइप कर दो, और आपको एक रैंडम, आपको एक तरह का ये पैराग्राफ जनरेट करके दे देगा। जैसे कि मैं इसको इंटर करूंगा, तो देखो ये आपको ये 300 वर्ड का लिख के दे दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या है कि ये देखो आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया, ठीक है। तो इसको हैंडल करने के लिए मैं क्या करूंगा, चलूंगा सेटिंग में चलूंगा, और यहाँ मैं जाऊंगा कमांड पैलेट में जाऊंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा टॉगल रैप। नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ से चलूंगा और कमांड पैलेट में जाऊंगा और टॉगल टॉगल रैप, ठीक है। ये देखो, अब क्या है कि टॉगल रैप से करने का मतलब ये हुआ कि आपका ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हट गया। अब क्या है कि ये सिर्फ वर्टिकली स्क्रॉल स्क्रॉल बार है। मतलब आपने देखा कि मैंने सिर्फ लॉरेम 300 लिखा, ठीक है। तो आपको ये इतना सारा कैरेक्टर आपको ये ऑटोमेटिकली टाइप करके दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव जैसे ही करूंगा, और सेव जैसे ही करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं चलूंगा और इसको मैं रीलोड करूंगा। देखो क्या होता है, देख रहे हो कि आपको ये जो है, आपको एक पूरा पैराग्राफ आपको ये इस तरीके से आपको आएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो होप कि आपको ये वाला जो ट्रिक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, सपोज करते हैं कि मैं एक और पैराग्राफ लेता हूँ, ठीक है। एक और पैराग्राफ लेता हूँ, और उस पैराग्राफ में हम लिखते हैं लॉरेम, लॉरेम
लॉरेम मुझे एक चाहिए 100 वर्ड का चाहिए, 100 वर्ड्स, ओनली 100 वर्ड्स। देखो आपने लिखा। अब क्या करो कि इसको आप सिर्फ एक इंटर कर दो, ठीक है। तो देखो आपको 100 वर्ड्स का आपको लॉरेम ने आपको एक पैराग्राफ टाइप करके दे दिया, ठीक है। अब इसको सेव करोगे। सेव करने के बाद आप जाओगे वापस से ब्राउजर पर और उसको रिलोड करोगे। देखो आपको एक और पैराग्राफ दे दिया, देख रहे हो। तो पैराग्राफ टैग कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। सपोज कि इसमें एक ये जो पूरा जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा ये कुछ सिंपल फॉर्मेट में यानी कि सिंपल स्टाइल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगला जो मेरा टैग है वो है मेरा इटैलिक, ठीक है। अब ये इटैलिक वर्ड जो टैग है वो क्या करता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। इटैलिक जो मेरा टैग है वो इस तरीके से काम करता है। सपोज कि मैं इसको, जैसे कि ये पैराग्राफ टैग है ना, तो मैं क्या करता हूं कि मैं लॉरम इप्सम डॉलर सिट मेट, यानी कि इसके पहले मैं क्या करता हूं, लगाता हूं आई टैग लगाता हूं, ठीक है। आई टैग लगाया, ठीक है। अब इस क्लोजिंग टैग को मैं यहां से करता हूं कॉपी, यहां से हटाता हूं इसको और इसको मैं कहीं पर यहां मैं पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। यहां पर मैं, सॉरी, यहां पर मैं इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। मतलब कि ये इफेक्ट होगा सिर्फ लॉरम से लेकर के एक्सेप्ट्री, ठीक है, एक्सेप्ट्री तक होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको सेव करके कि ये क्या बिहेव करता है, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं जैसे ही मैं रिलोड करूंगा, देखो कुछ आपको चेंजेस मिलेगा देखने को। देखो जैसे जैसे मैं इसको रिलोड किया, देखना अब यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है आपको यहाँ तक आपको ये करने में। देखो यहाँ पर आपको देखने को कुछ मिल रहा है, कुछ डिफरेंस लग रहा है। चलिए सपोज आपको यहाँ पर साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको क्या करता हूँ कि ये जो है ये मैं यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक ही रखता हूँ और मैं इसमें से कुछ कुछ मैं चीजें मैं यहाँ से इस सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से चलता हूँ और यहाँ से देता हूँ इटैलिक टैग देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्लोजिंग टैग को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ और सपोज करते हैं कि मैं इसको यहाँ रखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी किया, इसको मैं ये करता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि मैं यहाँ चलता हूँ और इसको मैं, ध्यान से देखना कि जैसे ही मैं रिलोड करूंगा तो कुछ आपको एक्शन देखने को मिलेगा। देखना, देखो ये देख पा रहे हो कि आपका जो फॉन्ट जो है, आपका जो कैरेक्टर का जो फॉन्ट है, देखो कुछ इटैलिक व्यू में चला है, ठीक है। और यहां तक देखो, यहां तक मैंने लगा के रखा है, इटैलिक टैग रखा है निकाल करके, तो ये यहां से यहां तक अफेक्टेड है, ठीक है। और उसके बाद का देखो, उसके बाद का जो आपका कैरेक्टर है वो सब एज इट इज है। होप कि आपको ये वाला टैग समझ में आया होगा, इटैलिक टैग किस तरीके से काम करता है, ठीक है। चलिए, अब मैं अगला अगला मैं चलता हूँ, देखता हूँ क्या है मेरा अंडरलाइन, ठीक है। सपोज करते हैं कि आप किसी वर्ड के नीचे में अंडरलाइन करते हो ना आप कॉपी में, तो उस तरीके से भी हमको HTML वालों ने एक टैग दिया है, इसका इसका यूज करते हैं हम लोग, अंडरलाइन टैग, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, चलता हूँ VS कोड में और VS कोड में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ और कैरेक्टर मैं कम करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। अब क्या करते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये जो कलर है, ये सिट है, मैंने इसमें से कुछ सपोज करते हैं कि मैं चाहता हूं इसके नीचे में मैं क्या करता हूं कि एक अंडरलाइन दे दूं, ठीक है। तो क्या करता हूं मैं कि यहाँ पर मैं चलता हूं और यहाँ पर मैं लगता हूं सिर्फ यू, ठीक है, ये दे दिया। अब क्या करता हूं कि मैं इसको कॉपी करता हूं, यहाँ से हटाता हूं और इसके बीच में मैं जाकर से उसको मैं पेस्ट कर देता हूं। अब इसको मैं देखता हूं, ठीक है। चलता हूँ ब्राउज़र पर, देखता हूँ क्या इफ़ेक्ट होता है मेरा, ठीक है। मैंने किस पर हटाया था? मैंने किस पर लगाया है? मैंने इस पर लगाया है आपको कॉन्सेक्टेट्यूर। कॉन्सेक्टेट्यूर, पता नहीं ये कौन सा वर्ड है, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन जो भी है, अभी देखते हैं, हम इफ़ेक्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं देखो ये लिखा है ना, ये कॉन्टेक्टूअर लिखा है ना, ये अब देखना, इसी के ऊपर ध्यान देना, ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अभी मैं आप क्या करता हूँ कि आपको मैं, ठीक है, मैं सब कुछ आपको कर देता हूं। मैं ये देखो, ये आपका हो गया। आप ध्यान देना, ये देखो, अब मैं जैसे ही इसको रिलोड करूंगा ना, देखो, देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, एक कॉन्क्रीट के नीचे आपको क्या मिल रहा है, आपको एक अंडरलाइन मिल रहा है, देखना गौर से देखना। देखो ये दिख रहा है आपको, और मैं जूम कर देता हूं, देखो ये कॉन्सेक्टेट्यूर के नीचे अंडरलाइन आ गया।
तो आप समझ पा रहे हो कि टैग का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं वापस से अपने वीएस कोड पर, और मेरा जो है एक स्ट्राइक थ्रू है। ठीक है, एक स्ट्राइक थ्रू है। हम चाहते हैं कि सपोज करते हैं कि मैं चाहता हूं कि एक मैगजीम के पहले मैं क्या करता हूं कि एक स्ट्राइक थ्रू का मैं इस्तेमाल करता हूं। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होगा कि वर्ड के बीचों बीच आपका एक लाइन आ जाएगा, मतलब कि आप किसी वर्ड को कैसे काटते कैसे उसी तरीके से आएगा। जैसे कि मैं क्या करता हूं इसका मतलब स्ट्राइक थ्रू, यानी कि इसका एस टैग से होता है। ठीक है, एस टैग में गया और इसी को मैं इस तीन वर्ड को लेता हूँ। ठीक है, इस तीन वर्ड को लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, यहाँ से हटाता हूँ और वापस से चलता हूँ इस टैग के बीच में और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं चलता हूँ और देखता हूँ क्या मुझे मिल रहा है देखने को। ठीक है, तो इसको मैं जैसे ही मैं रिलोड करूंगा देखना क्या होता है। देखो यहाँ पर आ रहा है क्या कि ये एक लाइन जो था वो वर्ड के नीचे में आ रहा था, और यहाँ पर क्या है कि ये वर्ड के बीचों बीच आ रहा है, मतलब ये कि ये वर्ड को इसने काट दिया है। तो इसका इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो देखा आपने ये 5 टैग के बारे में। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और मैं धीरे धीरे मैं आपको सारे टैग्स से फेमिलियर कराऊंगा। ठीक है, और कुछ कुछ टैग्स जो ऐसे होते हैं जिसका हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे, तो उसका हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे जो टैग्स होते हैं उस टैग्स का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में आपसे बात भी किया था और कहा था कि हम लोग एट्रीब्यूट का कैसे इस्तेमाल करते हैं टैग्स के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम एट्रीब्यूट का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो सही लगा होगा, आपको ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।